लोग के हो भाई। अरे कहना भाई देखा हमन के कमजोर न बुझा, हमनो खानदानी है, हमन के रोड चलंतु ना आई है कि भाई हम कश्यपाद आया था, हम कश्यप का बेटा है, हम देवता लोग ना है उनका बेटा, हमारे पिताजी कश्यप जी हैं, उनके हम संतान हैं। हम भाइयों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है और देखा अमृत हमारे हाथ में बा। भगवान का नंद ही का हुई। दैत्यों ने कहा हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका वितरण कैसे किया जाए, लेकिन भगवान की कृपा से बड़े ठीक समय पर तुम आई हो। अब बंटवारा तुम्हारे हाथे होकर हमारा झगड़ो निपट जाई और तुम्हारे हाथे से पियले का आनंद भी कुछ हो रही। ओ तो भगवान ने पहले थोड़ा त्याग दिखाया, नहीं नहीं नहीं, अरे ये सब भगवान बोले राम राम, अरे कश्यप बाबा का तो मैंने बहुत नाम सुना है, लेकिन ऐसे महात्मा के इतना मूर्ख बेटा तो हम ना देखा नहीं। दैत्यों ने कहा एक बाबा बना रही हो उधर, इधर हम लोगों को मूर्ख बना रही हो, हम कैसे मूर्ख नजर आते हैं जी? भगवान ने कहा मूर्खता नहीं तो और क्या है। अरे भाई मैं हमारे बारे में कुछ जानला, हम के हैं इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दो अल्लाह हमारे घर के अपने चाबी ताला दे दो हला, लेकिन पहले हमारे विषय में आप जाने, न मेरा कुछ पता है न पहचान है, एक अपरिचित स्त्री पर इतना भरोसा और अमृत जैसी कीमती बहुमूल्य वस्तु बंटवाने के लिए मुझे सौंप रहे हो, ये बुद्धिमानी की कहां बात है। भगवान तो सोच पहले ही अपन हटा देना कहीं की गलती करत तो ही ना केहू कहीं ना बतौले रहला महाराज। बुद्धिमान पुरुष सिखाते हैं कि बुद्धिमान पुरुष कभी भी अपरिचित स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करता जैसा तुम लेख कर रहे हो। अब तो महाराज सब के और श्रद्धाओं मरी गए कि बड़ा ईमानदार या भाई है। एक बोला कि लगा तब पढ़ी लिखी है, दूसरा कहा नहीं महाराज पढ़ी नीचे खानदान के होगी महाराज, इतना बढ़िया ज्ञान छोटन मोटन के दे दिए, लेकिन एक भी कहता नहीं ठीक कहती है, विश्वास तो नहीं करे चाहिए, लेकिन इसके वचन से सिद्ध हो रहा है कि एक कुलीन स्त्री है और यह विश्वास करने योग्य है। अपने सब बतिया लिए, सब दैत्यों ने कहा कुछ भी हो, लेकिन ये अमृत अब तुम्हारी पिएगी, ये अमृत अब तुम ही पिलाओगी। भगवान कहना लेकिन शर्त भाई देखा बंटवारे के समय में कम ज्यादा हो सकला, केहू कजूरी ज्यादा आई केहू कजूरी कम आई तो झगड़ा वगड़ा नहीं करे। पहली बार दैत्य कहना झगड़ा बवलवे ना आई भाई, अब तोरे जैसा खानदानी स्त्री के पाके और हम लोग गिरल खानदान के ना ही है, ये बात नहीं है महाराज। और हम वचन देते हैं कि हम आपस में कोई झगड़ा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है, अब इसको लाओ। भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। भगवान ने देखा भैया एक काम करो, सुनो, जवन गढ़का गढ़का अमृत बा सब नीचे बैठ गए बा और ऊपर खाली बस है पनिया भरबा, दहिया के सब चकवा नीचे हो गए। तहनाते पहले है पनियावा पिया दी देवता लोगन के, चकवा तू अपन खाली खुरकाना रे बहुत सही बहुत सही। देवता लोगन के बैठा के बस वह पियावल शुरू कर देना, पहले तो के पिया देंगे न कुछ बवाल तो हिले बा, नीचवा के गड़का तुहन बचन लिए। अब शुरू हो गए महाराज, एकदम भगवान ने अमृत देवताओं को बैठा करके पिला दिया। अब देवता लोग मुस्कुराते रहे, कब हमारे जुर्म गड़का आई, सड़िया आई, बुद्धवा आई, खत्म हो गई। अब देवताओं में एक मिला होशियार रहा महाराज। दैत्यों में स्वभानु नाम का दैत्य बड़ा बुद्धिमान था, कहीं गड़बड़ नहीं होता। बस तुरंत भेष बना करके सूर्य और चंद्रमा लोग पियत रहे के बीच में जाकर बैठ गए महाराज। भेष बना दिया देवता का, बस यो के कंठ में एक खजूरी पहुंच गई,
सूर्य जी ठोकरियों लगे सरकारी नाई है, अरे बोले तो रहा नहीं, बोले नहीं, जब तक संकेत अंकित करे प्रभु नकली है। भगवान तुरंत समझ गए और उनके सुदर्शन से उसके सिर को काट करके 2 भागों में कर दिया। एक राहु दूसरा केतु के रूप में परिणित हो गया और भगवान वही कुलपिया के अंतर्धान हो गए। और जब वो गायब हो गई है तब जाके गुरमैले तो बेहोश रहना मोहिनी की देख के, अब जाके असली होश नहीं ले। अरे भैया वो देवी कहाँ चली गई? अब वो चेका साड़ी खोजा तो कहानी खत्म है महाराज। देवता लोग ढेकर के अपन मुंह से भात फेरत बाटे महाराज। अब जाके देवताओं को लगा कि हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हुआ है। ये धोखा देने वाली कौन थी? जल्दी पता लगाओ। केहू कहले अरे वो थी या नहीं था, थी कि नहीं था, ये पता करा महाराज। निश्चित रूप से जब ध्यान लगाया लोगों ने कहा अरे वो बहुरूपिया विष्णु है, हमन से धई के खिंचवो कैले पेरली हमन के, अब पिया दिया उन लोगों को, उसी ने ठगा है, उसी ने छला है। हम इन देवताओं को कतई नहीं छोड़ेंगे, ये धोखेबाज हैं। और सब टूट पड़े महाराज। बड़ा भयंकर उसी समुद्र तट पर देवासुर संग्राम छिड़ गया कि तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः।